Disclaimer: Equity markets are subject to market risk, and everything discussed in this video is purely meant for educational purpose. It should not be considered as a buy or sell call at all. हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज टॉप 3 जो काफी पॉपुलर स्टॉक्स हैं एंड जिनकी क्वेरी सबसे ज्यादा आई मेरे पास, उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज जैगल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एंड कल्याण ज्वेलर्स। सो तीन में काफी रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक है। सो इन तीनों का क्वार्टर वन FY 26 का कैसा एनालिसिस रहा वो डिस्कस करेंगे एंड व्हाट इज द आउटलुक अहेड। बट बिफोर दैट मार्केट की बात करते हैं। सो मार्केट में इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज के बाद भी एज सच कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, स्लाइट मूवमेंट अपसाइड पे। बट एक सेक्टर जो काफी अच्छा कर रहा है दैट इज ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज। सो उसका मेन रीजन ये नहीं है कि जीएसटी कट हुआ है, ऑल्दो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, बिकॉज कार एक बड़ा टिकट साइज होता है एंड जब उस पे आप रेट कट्स होंगे 28% से 18% होंगे तो काफी ज्यादा प्राइसिंग डिफरेंस आता है एंड डिमांड वापस आएगी। एंड ये सेक्टर डिमांड की वजह से काफी सफर सफर कर रहा था। नॉट जस्ट स्पेसिफिकली ऑटो, पूरे हमारी सारी इकोनॉमी में सिचुएशन अच्छी नहीं थी। बट मेजर रीजन है, अभी मंडे को चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए थे एंड जो डिस्कशंस हुए हैं, जो रेयर अर्थ मेटल है वो इंडिया को अब सप्लाई करेंगे। सो रेयर अर्थ मेटल का एक बार कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सो वर्ल्ड में 17 मेटल्स हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं, जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बैटरीज में, देन आपके स्मार्टफोन्स में यूज होते हैं। विदाउट देम इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर दीज प्रोडक्ट्स। सो 90% पूरे वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है वो चाइना कंट्रोल करता है। एंड इंडिया में जितना भी रेयर अर्थ मेटल आते हैं वो 80% आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। एंड अप्रैल में मंथ के अराउंड चाइना ने डिसाइड करा कि हम सप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज, जियो पॉलिटिकल एंड सप्लाई इश्यूज भी। सो इंडिया की जितनी भी ऑटो कंपनीज थी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करती थी उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। मारुति ने डिक्लेयर करा था कि ईवी वर्जन जो है अपनी कार्स के वो नहीं बना पाएंगे, प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा। सिमिलरली बजाज ऑटो की मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट करा कि चेतक नहीं बन पाएगी। सो काफी ज्यादा सफर कर रहा था ये सेक्टर। एंड जैसे ही न्यूज आया, सो मेन रीजन ये था, प्लस जीएसटी कट इज एन आइसिंग ऑन द केक। सो ये मार्केट में यही सेक्टर अच्छा चल रहा है। बाकी आई वुड से नथिंग एज सच बिग इम्पैक्ट। एंड मार्केट ऐसे कंफ्यूज करती है, दैट्स द नेचर ऑफ द मार्केट। बट यू हैव टू सी द बिगर पिक्चर, वो हम डिस्कस भी कर रहा था कल के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट आज के वीडियो। बट बिफोर दैट एक अनाउंसमेंट करना है। मैंने अपना इक्विटी मार्केट कोर्स लाइव कर दिया है जिसमें स्क्रैच से एडवांस तक फंडामेंटल, टेक्निकल, एआई एंड साइकोलॉजी को कैसे ब्लेंड करके आप स्टॉक मार्केट को देखते हो, कैसे कंपनी पिक करते हैं, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, हाउ आई डू द लाइक माई टेक माई डिसीजन, वो सब मैंने उस कोर्स में करा है। इट्स 17 एपिसोड्स, 5.5 आवर्स का रिकॉर्डेड सेशंस है। यू विल गेट द लिंक एंड उसमें लाइव डाउट सेशन होंगे। सो इफ यू हैवंट चेक इट आउट, चेक इट आउट, मैं लिंक अटैच कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये लिंक है। इफ यूल गो ओवर हियर एंड यहाँ से आप पे कर सकते हैं एंड यू विल गेट द एक्सेस ऑफ द कोर्स। सो सबसे पहले पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का डिस्कशन करते हैं। एंड वन मोर थिंग, द कोर्स इज मेंट प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, इट्स नॉट अ बायर सेल रिकमेंडेशन एट ऑल। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का डिस्कशन करते हैं। सो एक स्मॉल कैप कंपनी विद मार्केट का 15,000 करोड़, 50% का करेक्शन आया एंड इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टक हैं एंड आई वुड से ब्लड बाथ जैसा सिचुएशन हो गया था। सबसे पहले इसका बेसिक बिजनेस मॉडल समझते हैं। सो इनका मेजर जो रेवेन्यू आता है आज के डेट में, एसी को ये मैन्युफैक्चर करते हैं। सो एसी किसी का भी हो, बीट हिताची, डाइकिन, वोल्टास, हेवल्स, इन सब के एग्जांपल ले रहा हूँ। ये क्या करते हैं, बनाता पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, एम्बर है या ई पैक है, ये सारी कंपनीज एसी बनाते हैं। थोड़ा सा मार्जिन इनका होता है एंड ये सप्लाई करते हैं। सो दैट्स अ मेन थिंग। एंड ये कंपनी काफी अच्छे नंबर्स दे रही थी। इनका अपार्ट फ्रॉम एसी वॉशिंग मशीन में भी है, देन टूल मैन्युफैक्चरिंग। बट इनका 70-80% रेवेन्यू जो है वो एसी पे डिपेंड करता है। तो इट्स अ वेरी सिक्लिकल बिजनेस, समर पे डिपेंड करता है। सो एज यू ऑन लो कि समर सीजन इस बार अच्छा नहीं गया था एंड लास्ट 60 years में मतलब सबसे पुअर समर सीजन था बिकॉज ऑफ द रेनफॉल एंड ऑल, स्पेशली नॉर्दर्न रीजन में। एंड जब एसी का डिमांड कब ज्यादा होगा, जब हीट ज्यादा होगा। लास्ट ईयर का बेस इफेक्ट बहुत हाई था बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी थी एंड इस बार सारी चीजें उल्टी हो गई।
सो इनके क्लाइंट्स आप देख सकते हो, हेवेल्स, हायर, इंटेक्स, जागुआर, ब्लू स्टार, वर्लपूल, सारी मेजर कंपनीज। सो पहले रिजल्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद आएंगे क्या हुआ है। सो इनका सेल्स 14% ग्रू करा है ईयर ऑन ईयर, एंड प्रॉफिट तो डी ग्रू करके 21%, बिकॉज आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो तो फिक्स्ड हैं। अगर आप ज्यादा मैन्युफैक्चर करते हो तभी आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, आपके मार्जिन एक्सपैंड होते हैं। बट इन केस ऑफ जब आपका सेल्स कम होता है तो आपके खर्चे फिक्स्ड हैं, तो आपको ऑपरेटिंग डी लेवरेज मिलता है, जिसका हमने कोर्स में भी काफी डिस्कशन करा है, अपने मल्टीपल टाइम्स वीडियो में भी हम डिस्कस करा है। सो 14% ग्रोथ आइसोलेटेड देखोगे तो अच्छा है इकोनॉमी का सिचुएशन कंसिडर करके, बट इनकी मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था वहां से प्रॉब्लम हुआ। सो ये मैंने क्वार्टर 4 की पीपीटी निकाली है। इनकी मैनेजमेंट एक्चुअली बहुत प्रिसाइज गाइडेंस देती है कि हम इतना करेंगे, एंड ओवर अचीव कर रहे हैं अभी तक, तो मार्केट का ट्रस्ट बहुत बिल्ड हो गया था। सो इन्होंने गाइड करा था क्वार्टर 4 में कि फुल फाइनेंशियल 26 जो भी चल रहा है 30.3% का ग्रोथ करेंगे, सेल्स ग्रोथ। सो एक्चुअली डेसिमल्स में गाइड करता है। गाइडेंस इज समथिंग जो आप एक रेंज में देते हो, एंड इन्होंने इतने डेसिमल पॉइंट में प्रिसाइजली गाइडेंस दिया था। एंड क्वार्टर 4 की कॉन कॉल में मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट था, डिस्पाइट अगर आप देखोगे हेवल्स, पॉलीकैप की कॉन कॉल्स या मैनेजमेंट ने अपडेट दिया था कि समर सीजन अच्छा नहीं जाएगा, ये मैंने हाईलाइट भी करा था। तो सारी जो भी एसी या समर रिलेटेड कंपनीज हैं, जाइडस वेलनेस भी देख लो, उस पर भी इम्पैक्ट आया। सो सबके अच्छे नंबर्स नहीं आए जो भी समर रिलेटेड था, बट इनकी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट थी, एंड एकदम शॉक आया जो नंबर्स एक्चुअली आए। सो इन्होंने फुल ईयर का गाइडेंस स्ट्रेट अवे कम कर दिया, इस बार अब रेंज में गाइडेंस दिया इन्होंने 17 to 19%। लास्ट टाइम 30.3% गाइडेंस था, इतना प्रिसाइज एज इट कि फ्यूचर में इनको एग्जैक्टली पता है क्या होगा। बट कोई भी कंपनी रेंजेस में गाइडेंस देती है, एंड दैट्स ऑल्सो द थिंग कि आपने एक क्वार्टर पहले आके भी आपने हिंट नहीं दिया मार्केट को, एंड एकदम से सरप्राइज दे दिया। एंड अभी तक इनका ट्रैक रिकॉर्ड था कि जो नंबर बोल रहे थे उससे ओवर डिलीवर कर रहे थे, तो मार्केट के इन्वेस्टर्स काफी इस कंपनी में बुलिश थे, बट इट केम एज अ शॉक। सो आपको इससे क्या लेसन लेना है वुड से, कि कभी भी आपको सिक्लिकलिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई भी कंपनी है उसका जब तक बिजनेस अच्छा चल रहा है, सीजन अच्छा चल रहा है, बट एक सीजन पे इन कंपनीज का 60 to 70% रेवेन्यू डिपेंड करता है, बिकॉज समर सीजन अच्छा गया तभी इन सबका सेल होता है। सो दैट्स द थिंग। बट एक और चीज हाईलाइट करना है कि यू विल नेवर गेट गुड प्राइजेस विद गुड न्यूज। गुड प्राइस ऑलवेज कम्स विद बैड न्यूज, एंड इन स्टॉक्स में काफी करेक्शन हो चुका है, ब्लू स्टार, वोल्टास, हेवल्स। तो अगर आप देखोगे इनका पी रेशियो से पहले एक बार प्रमोटर होल्डिंग का डिस्कशन करते हैं। सो पब्लिक का स्टेक अगर देखोगे तो बढ़ रहा है 23 से 25%, ऑल्दो डीआईएस का भी स्टेक बढ़ा है 16 to 18%। एंड एक और इसमें नेगेटिव हुआ कि प्रमोटर ने सेलिंग करा था, एक्चुअली उन्होंने फंड रेस करा था, सो उसकी वजह से इनकी प्रमोटर होल्डिंग कम हुई, थोड़ा सा स्टेक सेल भी हुआ था। सो ये एक मार्केट को अच्छा लगा कि इन्होंने खुद स्टेक सेल कर दिया, एंड देन गंदे रिजल्ट्स आ गए। सो इस पे भी मैनेजमेंट को काफी ग्रिल कर रहे थे कॉन कॉल एंड इंटरव्यूज में भी। सो मल्टीपल फैक्टर्स क्लब टुगेदर, इन्वेस्टर्स इसमें स्टक हो गए। बट इनका प्राइस टर्निंग रेशियो देखते हैं। सो पहले इनको मार्केट 120 130 का पी देती थी, बिकॉज दे वर कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग। एंड आई हैव ऑलवेज हाईलाइटेड जो भी हाई पी कंपनीज होती हैं उनमें वन बैड क्वार्टर से बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। सो यू हैव टू वेरी कॉशियस, लाइक आपको बहुत ज्यादा ट्रैकिंग करना पड़ता है जब भी, क्योंकि ऐसा एक वन इवेंट कैन इरोड योर वेल्थ अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो ऐसी कंपनीज में। सो लेसन लो कि आपको सिक्लिकलिटी से बचना है, एंड ऑल्सो अगर हाई पी कंपनी में जाते तो क्लोज ट्रैकिंग करना है। अदरवाइज भी ट्रैक करना होता है, ऐसा नहीं होता ट्रैक नहीं करना, बट हाई पी में स्पेशली, बिकॉज अगर जैसे एफएमसीजी कंपनी है तो इतना ज्यादा पिटाई नहीं होती उन कंपनीज में। एंड अगर इसका प्राइस टर्निंग रेशियो देखोगे 3 इयर्स का मीडियन पी जो है 48 का, एंड आप इसका मीडियन पी 56 के अराउंड 50 हो गया है। सो अपने मीडियन पी के पास आ चुका है, ऊपर से रफली 50% का इसमें पी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। सो ये कंपनी जितना प्रॉफिट पहले अर्न करती थी वर्सेस सेम प्रॉफिट अगर आज भी अर्न कर रहे हैं, तो मार्केट ने इसको 50% करेक्ट कर दिया है, बिकॉज एक ट्रस्ट फैक्टर होता है मार्केट का, वो इम्पैक्ट हुआ है इससे। बट नाउ कंसिडरिंग द वैल्यूएशन अब ठीक लग रहा है, एंड अदर कंपनीज भी एज वेल। प्लस एक पॉजिटिव न्यूज जो अभी जीएसटी कट का आया है, उससे ये सारी कंपनीज के मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि इन्वेंट्री पाइलअप हो गई सिस्टम में। सो जीएसटी कट अगर क्वार्टर 2 में ही आ जाता है तो इनकी सारी इन्वेंट्री लिक्विडेट हो सकती है, वो एक पॉजिटिव थिंग है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखोगे जनवरी से बीआईएस नॉर्म्स आ रहे हैं एसी इंडस्ट्री में। सो
वो एसीज एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ये ब्लू स्टार की मैनेजमेंट हाईलाइट कर रहा था कि 10 to 12% एसीज महंगे हो जाएंगे। सो उससे क्या होगा कि देवर हाईलाइटिंग कि लोगों को जब पता चलेगा प्राइस हाइक हो रहा है तो इन्वेंट्री क्लियर ऑफ हो जाएगी। सो वंस इन्वेंट्री क्लियर ऑफ हो जाएगी फिर ये लोग नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो वैल्यूएशन वाइज अब ये सेक्टर ठीक लग रहा है, बट यू हैव टू आल्सो कंसिडर सिक्लिकल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट ईयर का समर सीजन कैसा होगा उस पर डिपेंड करेंगी चीजें। नेक्स्ट कंपनी में आता है जैगल प्रीपेड। सो जैगल प्रीपेड का आपको मैं सिंपल टर्म्स में बिजनेस मॉडल समझाता हूं पहले। सो जैगल के 3 वर्टिकल्स है जिससे कमाता है। सो इनके प्रीपेड कार्ड्स होंगे। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, सो अगर आपको कोई प्रीपेड कार्ड मिलता है जिसमें पैसा लोडेड होता है पहले से, अगर आपकी कंपनी देती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जैगल का होगा, बिकॉज उनका काफी हाई मार्केट शेयर है। एंड जब भी आप उसको कहीं पे भी स्वाइप करते हो, तो जैगल को मर्चेंट से पैसा आता है, एंड जो बैंकिंग के किसी बैंक के साथ इनका टाइप होता है वहां से भी चार्जेस आते हैं। ये इनका एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है। देन एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करने के लिए जैसे एक जिलियन प्लेटफॉर्म है, अगर आपने सुना होगा। सिमिलरली जैगल का भी एक रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म है जो कंपनीज अपने एम्प्लॉय को वाउचर्स देती हैं, आप रिडीम कर सकते हो वहां पे। एक जैगल का एक अच्छा मार्केट शेयर है, एंड जब भी वहां पे शॉपिंग करता है कोई तो जैगल को लाइक प्रॉफिट होता है। ये सेकंड रेवेन्यू हो गया। देन थर्ड इज इनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वेंडर मैनेजमेंट के लिए, आप अपने एम्प्लॉय के एक्सपेंस मैनेजमेंट के लिए डैशबोर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए ये फीस चार्ज करते हैं। उसका रेवेन्यू कम आता है, बट दैट्स ऑल्सो द मेजर इनका अर्निंग सोर्स। ये तीन वेज हैं जैसे जैगल अर्न करता है। आई एम हाईलाइटिंग अगेन कि क्या बिजनेस मॉडल है, बिकॉज जब स्टॉक का प्राइस डाउन होता है तो पर्सन को क्वेश्चन आता है कि सही इन्वेस्ट हूँ, गलत इन्वेस्टेड हूँ। अगर आपको क्लैरिटी होगा आपकी कंपनी करती है क्या है, फिर आपको पीस ऑफ माइंड रहता है। ये मैंने कोर्स में भी डिस्कस करा है कि कैसे चेक करते हैं। ओके। सो जैगल का इनका बी टू बी में, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब भी कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली डील नहीं करते। कंपनीज, एमएनसीज कंपनीज को ये लोग सप्लाई करते हैं अपने सॉफ्टवेयर, उनके ऑपरेशंस पार्ट को स्मूथ करते हैं। सो एक रिस्क इसमें ये भी है कि ये लोग कंपनी, इनका ग्रोथ अच्छा हो रहा है, नो डाउट इन इट, बट ये लोग कंपनीज को कॉस्ट एंड ऑपरेशन स्मूथ करने में हेल्प करते हैं, ना कि बिजनेस ग्रो करने में। सो इसलिए इनको कंपनी प्रेफर नहीं करेंगे एज सच कि ये हमारे को बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, ऑपरेशनल पार्ट में हेल्प कर रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। एंड डिस्पाइट गुड रिजल्ट्स, सैगल में काफी करेक्शन है, काफी इन्वेस्टर्स स्टक भी हैं। सो डिस्कस करते हैं इनके नंबर्स को। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 5500 करोड़ का मार्केट कैप है, 3500 कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं इनके, एंड के 5 करोड़ कार्ड्स इशूड हैं, प्रीपेड कार्ड्स इन द मार्केट। एंड के जो प्लेटफॉर्म मैं आपको समझा रहा था प्रोडक्ट्स, उनके नेम्स अलग अलग है, प्रोपेल, सेव, जॉयर। बेसिकली जो मैंने आपको समझाया उन्हीं के नेम्स इन्होंने कर रखे हैं। इनका रेवेन्यू 31% ग्रो करा ईयर ऑन ईयर, एंड प्रॉफिट इनका 60%। सो नंबर्स अच्छे हैं। ऑल्दो कंपनी 40-50% से ग्रो कर रही थी, बट क्वार्टर 4 इनका, क्वार्टर 1 इनका वीक क्वार्टर होता है, एंड क्वार्टर 4 एंड क्वार्टर 3 सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होते हैं। सो इसलिए आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं कर सकते, आपको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना पड़ेगा। देन आते हैं इनके ओवरऑल, अगर आप देखोगे सेल्स ग्रोथ का नंबर है, लेकिन 30, 50, 60, 70% से कंसिस्टेंटली दे आर डिलीवरिंग द नंबर्स। 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ देखोगे जैगल का 52% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 28%। इनका ऑल्दो आरओई कम आता है बिकॉज इन्होंने फंड रेज करा था, उसके अभी पैसे लगाए नहीं है, दैट्स व्हेन इनका आरओई कम आता है। इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो 5 ईयर का, आई वुड से 3 इयर्स का मीडियन पी जो है 86 का, एंड अभी कंपनी ट्रेड करी 56 पे। सो इनका पी आधा हो गया। सो दिस इज एन ऑल्सो एग्जांपल ऑफ पी डी रेटिंग का। ऑल्दो कंपनी अच्छे नंबर दे रही है, बट इसका पी काफी कम हो गया। एंड नाउ इन पीजी इलेक्ट्रो प्लस जैगल, वैल्यूएशन सीम्स फाइन, बट यू हैव टू क्लोजली ट्रैक दीज कंपनीज बिकॉज रिस्क है इन कंपनीज में। पहले हाई पी पे ट्रेड करी थी, सो हाई पी पे जब भी आप लेते हो किसी कंपनी को, देन यू हैव टू एक्टिवली ट्रैक। ये दोनों एग्जांपल्स हैं। थर्ड अभी कल्याण पे भी चलेंगे तभी बताऊंगा। बट जैगल का जो फ्यूचर आउटलुक जो मैनेजमेंट दिया है कि 35 से 40% ये ऑर्गेनिकली ग्रो कर पाएंगे, एंड मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा है कि क्वार्टर 2 ऑनवर्ड्स ये गाइडेंस रिवाइज भी कर सकते हैं अपसाइड पे, प्लस इनऑर्गेनिकली जो ये लोग करेंगे वो अलग। एंड बिजनेस इज डूइंग गुड, एंड दे आर गेटिंग क्लाइंट्स एंड ऑल, बट हाँ कंपटीशन है स्पेस में। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये ऑपरेशंस को स्मूथ करते हैं, ना कि बिजनेस लाके देते हैं। सो वो एक नेगेटिव थिंग है कंपनी में, प्लस आरओई भी कम है इसका, बट ग्रोथ दे आर एबल टू डू। थर्ड कंपनी पे चलते हैं, कल्याण ज्वेलर्स। सो इसका तो अलग से मेरे को समझाना पड़ेगा, काफी अपडेट्स हैं।
सो एक लार्ज कैप कंपनी 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है, हर इन्वेस्टर के पास आज ये कंपनी है, नंबर्स अच्छे देती है। डिस्पाइट दैट कंपनी में 10 to 12% का फॉल आया था। सो इसका तो एक तीन ब्रांड्स हो रहे हैं। अब पहले था कल्याण ज्वेलर्स जो मेन ब्रांड है, देन कैंडेयर जिससे ये लोग अपने लाइट वेट ज्वेलरी एंड डायमंड फोकस थे। कल्याण की मैनेजमेंट ने अनाउंस करा है कि ये लोग एक थर्ड ब्रांड बनाएंगे जिसके अंदर मल्टीपल्स बहुत सारे ब्रांड्स होंगे टू फाइट अगेंस्ट और टू कॉम्पीट अगेंस्ट द रीजनल ब्रांड्स। सो आप जिस भी रीजन में रहते हो वहां पे एक रीजनल कोई ना कोई बड़ा ब्रांड होगा जो मतलब आपकी सिटी 4-5 सिटीज में अच्छा कर रहा होगा, बट पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है। सो इन्होंने असेस करा कि टू फाइट देम वी हैव टू मेक वहां के लोकल डिजाइन बनाएंगे एंड उसी के नेम्स पे रखेंगे उस एरिया पे टू केटर टू दैट पर्टिकुलर एरिया की ऑडियंस। सो इसके लिए ये प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में 5 स्टोर्स ओपन करेंगे एंड ब्रांड्स लॉन्च करेंगे। सो मार्केट को थोड़ा अनसर्टन लगता है बिकॉज ये एक फिर से न्यू एक्सपेरिमेंट है, पैसा भी लगेगा एंड नॉट श्योर चलेगा नहीं चलेगा। बिकॉज तनिष्क ने क्या करा था, टाइटन ने वो एक ही ब्रांड से पूरा मार्केट कैप्चर करा है, बट दे आर गोइंग डिफरेंट मॉडल। बट मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि इससे आरओ इंप्रूव होगा एंड मार्केट शेयर भी कैप्चर करेंगे। एंड सेकेंड इज इन्होंने अडॉप्ट करा लीन क्रेडिट पीरियड। ये अपने वेंडर्स, इनका वेंडर्स क्या हो गया, जैसे स्काई गोल्ड इनका वेंडर है जिससे ये लोग ज्वेलरी बनवा के लेते हैं, उसको अभी ये लोग 33 डेज में पेमेंट करते थे। अब इन्होंने डिसाइड करा है कि लाइक ये 1/3 डे में मतलब अपना 10 डेज से कम कर रहे हैं पेबल डेज। अब ये लोग 15-20 दिन में पेमेंट करेंगे, बड़े मार्जिन उनसे कम करवाएंगे, सस्ते में प्रोडक्ट लेंगे। मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो एंड आरओ इंप्रूव होगा, बट इसके वजह से इनको और पैसा चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। सो ये भी एक कंसर्न है मार्केट को। देन थर्ड इन्होंने हाईलाइट करा था कि ये लोग एक पार्क बना रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे छोटे छोटे वेंडर्स जो इनके उन सबको बुलाएंगे, वहीं पे रहेंगे एंड ऑल, वहां पे एक हब बना रहे हैं ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का। एंड देन इन्होंने हाईलाइट करा कि हम ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में भी लेटर ऑन एंटर करेंगे। सो ये अपना पाथ से थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो तो आपको बहुत पैसा लगेगा एंड अलग ही एक्सपर्टीज चाहिए। सो ये दो तीन चीजें क्लब होके मार्केट को एक कंसर्न आ गया कि ये काफी सारी नई चीजें कर रहे हैं एंड इट्स बिट अनसर्टन कि आप रीजनल ब्रांड्स का कैसा प्ले रहता है, लीन क्रेडिट पीरियड से एक्चुअली आरओ इंप्रूव होता है कि नहीं, एंड वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करोगे जो इतना सारा पैसा लगेगा, बिकॉज इनको फंड रेज की भी नीड पड़ेगी, दे हाईलाइटेड, या डेट रेज। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने जो डेट रीपे कर रहे थे लोग, इन उस पर भी हॉल्ट लगाया है। दे सेड कि पहले इनका जो एक कोलेटरल पड़ा है वो वापस आएगा, फिर ये लोग डेट रीपे करेंगे। प्लस आई थिंक सो कि ऑल्सो दे वुड बी रिक्वायरिंग मनी, सो डेट रीपेमेंट में हॉल्ट भी आ सकता है। सो कपल ऑफ थिंग्स क्लब टुगेदर एक मार्केट को नेगेटिव सेंटीमेंट आया। बट आई वुड से मैनेजमेंट के हाईलाइट जो मैनेजमेंट ने बोला है कि इन सब करने से इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड कल्याण इज द ओनली कंपनी जो ज्वेलरी सेक्टर में मतलब मार्केट शेयर अच्छे से कैप्चर कर रही है। एंड वैल्यूएशन का इशू था इसमें, वो डिस्कस करते हैं, बट आई थिंक सो यू गॉट अ क्लैरिटी कि मेन रीजन क्या चल रहा था, बिकॉज ऑफ दैट द स्टॉक करेक्टेड। सो 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है। Q1 के जो नंबर्स आए, 31% का सेल्स ग्रोथ हुआ है, 50% का पैट ग्रोथ हुआ है, सो इनके मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं, नंबर्स तो अच्छे हैं। सो अगर आप कल्याण ज्वेलर्स का 3 इयर्स का CAGR देखोगे, सेल्स का 32% है, प्रॉफिट का 47% है। सो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, कंसिस्टेंटली दे आर डिलीवरिंग एंड गाइडेंस भी अच्छा दिया आएगा। बट द इशू वॉज द वैल्यूएशन थिंग एंड जो अभी चीजें हाईलाइट करी। सो 5 इयर्स का मीडियन पी है इनका 45 का, एंड अभी भी ये चल रहा है 65 के पी पे। ये 130 के पी पे चला गया था एंड कुछ टाइम पहले तो इसने टाइटन के वैल्यूएशन को भी क्रॉस कर दिया था। सो टाइटन को मार्केट हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन देती है बिकॉज उनका आरओई हाई है, मार्जिन हाई है, ब्रांड ऑफ टाटाज है, एंड ओवर द इयर्स उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है। बट इनका मोतीलाल ओसवाल फंड का एक इशू चल रहा था, देन इन्होंने एक बार प्लेन्स परचेज कर लिए थे अपनी बैलेंस शीट पे। सो मैनेजमेंट इंटीग्रिटी पे थोड़ा क्वेश्चंस थे। सो इसलिए मार्केट ने इनको पी डी रेट करा है। प्लस आई वुड से जो कपल ऑफ चेंजेस जो हो रहे हैं वो अनसर्टेन है, बट एज आई टोल्ड यू कि गुड प्राइस एंड बैड न्यूज साथ आते हैं, बट गुड न्यूज गुड प्राइस साथ नहीं आते। सो इट्स योर कॉल, हाउ डू यू फील अबाउट द थिंग आई प्रेजेंटेड द पूरा पिक्चर अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू। सो हमने तीन कंपनियां डिस्कस करी, जैगल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एंड कल्याण। सो तीनों में पी डी रेट हुआ है। ओवरऑल मार्केट में काफी सेक्टर्स का पी डी रेट हुआ है, बट यू हैव टू सी यहाँ से पी री रेटिंग एंड ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, उन स्टॉक्स को डबल इंजन स्टॉक्स बोलते हैं। मैंने कोर्स में डिटेल में समझाया है कि क्या होते हैं। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी किस कंपनी में क्या चल रहा है
and what's the outlook ahead. And note, there's nothing of it's a recommendation, it's purely educational content. Please do your own research or consult a qualified professional advisor before taking any call. So that's a disclaimer. And I also highlighted हर कंपनी में रिस्क है. पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में समर सीजन में बहुत हाई डिपेंडेंसी है, सो वो यू हैव टू सी. देन कमिंग टू कल्याण ज्वेलर्स, एग्जीक्यूशन रिस्क है कि इतनी सारी नई चीजें कर रहे हैं, हाउ दे विल प्ले आउट. देन जैगल में, जैगल एज अ टोल्ड यू कि बी टू बी में काम करता है, सो मार्जिन एक्सपैंड करने पे मैनेजमेंट ने हाईलाइट करेंगे, बट यू हैव टू सी बी टू बी में प्राइसिंग पावर कम होती है एंड आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी में हेल्प कर रहे हो रादर देन बिजनेस ग्रो में. So those are the key risks that you have to consider. Apart from this, quick questions, do let me in the comment section. I will answer them. Thank you.